नज़ीर, इजराइल में इस वक्त हिजबुल्लाह पर हमला करने के हवाले से मीटिंग हो रही है और हिजबुल्लाह ने लेबनीज टॉप ऑफिशियल्स को ये इन्फॉर्म कर दिया है कि वो इजराइल को रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, क्योंकि इजराइल जो है वो किसी भी वक्त लेबनान के ऊपर हमलावर हो सकता है, तो फिर हम फौरी तौर पर इजराइल को रिस्पॉन्ड करेंगे। दूसरी तरफ सीरिया के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जो सदरन सीरिया का इलाका है जिसमें इजराइल अपने कब्जे को बढ़ाता चला जा रहा है, वहां पर अमेरिका एक नई बेस जो है वो कायम करने जा रहा है। इजरायली ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए वहां पर अमेरिका एक बेस कायम करने जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और यही वो जगह है जहां पर अल-शरा जो है वो प्यूटन को ये कह रहे थे कि यहां पर रशिया अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करे ताकि जो इजराइल की पेशकदमी है उसको रोका जा सके। तो यहां पर अमेरिका बेस बना रहा है लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए और इजरायली ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए और इजरायली सिक्योरिटी के नाम के ऊपर। उधर रशियन फोर्सेस जो है वो यूक्रेन के बड़े शहरों के अंदर दाखिल हो रही हैं। रशिया आगे बढ़ता चला जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो उसके हाथ से निकल रहा है और यूक्रेनियन फोर्सेस जो है और नेटो की मुकम्मल सपोर्ट जो है वो बिल्कुल उसको जो है वो डिफीट हो रही है। तो ये जो यूक्रेन की जंग है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इसका बहुत बड़ा जो है वो किरदार होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो मिनरल्स की फाइट है वो और ज्यादा गंभीर हो गई है और ट्रंप ने कहा है कि जो ग्रीनलैंड है उस पर हमारी नजर है और वो मामला वही है, हमने ग्रीनलैंड लेना है। तो अब यूरोपियंस है वो जो ऑलरेडी इनसिक्योर हैं ट्रंप की इस दोबारा दी गई स्टेटमेंट से वो और ज्यादा इनसिक्योर हुए हैं। और मसला नाज़रीन ये है कि अगर यूरोपियंस ग्रीनलैंड अमेरिका को दे देते हैं तो यूरोपियंस किधर जाएंगे? भाई यूरोपियंस को भी तो रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। अभी जो जर्मनी की बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो ये कह रही हैं कि चाइना जो है वो उनको पीछे छोड़ रहा है, तो उसके लिए उनको एक इंडिपेंडेंट सप्लाई लाइन चाहिए मिनरल्स के लिए। तो अगर वो ग्रीनलैंड यूरोप अमेरिका को दे देता है तो यूरोपियंस क्या करेंगे? वो कहां से मिनरल्स निकालेंगे और वो कैसे अपने सप्लाई लाइन को मैनेज करेंगे और वो कैसे जो है वो एक इंडिपेंडेंट अपनी जो टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी है उसको आगे लेकर बढ़ सकते हैं? तो ये मामला यहां पर गंभीर होगा। यानी यूरोपियन और अमेरिकन इंटरेस्ट जो है वो ट्रंप इंतजामिया के ज़ेर असर जो है वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। अमेरिकन इंटरेस्ट कुछ और है, यूरोपियन इंटरेस्ट जो है वो कुछ और हैं। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके साथ शेयर करेंगे। गजा से जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं पहले आपको शेयर करता हूं। गजा में नाज़रीन एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है जिसके अंदर काफी ज्यादा फलस्तीनी जो है वो मलबे तले जो है वो ट्रैप हो गए हैं और ये इस तरह से कोलैप्स हुई है कि चूंकि बहुत सारी बिल्डिंग जो है वो डैमेज्ड हैं तो इजराइल ने बमबारी कर रहा है, तो उसके नतीजे में जो डैमेज्ड हैं अगर उनके पर बराह रास्त भी आकर अटैक नहीं हुआ तो वो जो धमाकों की वेव्स हैं उससे वो जो डैमेज्ड बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो रही हैं और वहां उनके अंदर फलस्तीनी हैं, क्योंकि सब जगह स्टैंड्स तो है नहीं तो डैमेज बिल्डिंग्स के अंदर फलस्तीनी मौजूद है। तो एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। पीपल ट्रैप्ड आफ्टर बिल्डिंग कोलैप्स इन गाजा सिटी। बहुत सारे फलस्तीनी यहां पर ट्रैप हो गए हैं और रेस्क्यू का अमला जब उस तरफ एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है कि फलस्तीनी अगर मलबे तले कोई जिंदा है तो उनको जब निकाला जा सके। तो बहुत ही गंभीर सूरत हाल इस वक्त। हैरेट्स की 3 हेडलाइन मैं आपके साथ शेयर करता हूं सूरत हाल को समझने के लिए। हैरेट्स ने ज़ोहरान ममदानी की जो जीत है उस पर क्या खूब हेडलाइन जो है वो लगाई है। It was not only Mamdani's anti-Zionism that led to his historic victory in the New York. मतलब वन ऑफ द टॉप जो था वो ज़ायनिज्म के खिलाफ खड़ा होना ये था, लेकिन जाहिर है कि इसके साथ और भी चीजें थी जो वहां पर अफोर्डेबिलिटी का इशू है, लेकिन वो भी अगर आप देखें तो इनडायरेक्टली वो इसी चीज के साथ लिंक है। वहां पर लोग अफोर्ड क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि पैसा उनके पर खर्च नहीं हो रहा। जितने 34 बिलियन डॉलर्स इन्होंने इधर दिए हैं, अगर ये 34 बिलियन डॉलर्स न्यूयॉर्क की ट्रांसपोर्ट और चाइल्ड केयर के ऊपर खर्च किए जाएं तो बड़ी आसानी के साथ सबको ये फ्री बस सर्विस और चाइल्ड केयर मिल सकता है। जो सबसे बड़ा मसला है न्यूयॉर्क का और हाउसिंग उसके किराए, तो ये इनडायरेक्टली इसी चीज के साथ लिंक है। तो हैरेट्स लिख रहा है कि एंटी ज़ायनिज्म और साथ दूसरी चीजें थी जिसके नतीजे में हिस्टोरिक कामयाबी जो है वो ज़ोहरान ममदानी को हासिल हुई है। पीस एंड वॉर, ये दूसरी हेडलाइन। पीस होगा या जंग होगी? ट्रम्प्स गाजा प्लान विल आइदर मूव अहेड सून और डाई। बिल्कुल पर्टिनेंट और सही बात ये हैरेट्स ने की है। यही होगा, या जंग होगी या अमन होगा, या ये प्लान आगे बढ़ेगा या ये डाई हो जाएगा। क्योंकि देखे ना, मतलब इजराइल जो है वो उसको रोज बरोज उसको वायलेट कर रहा है, बमबारी कर रहा है, फिर भी इसको सीज़फायर का नाम दिया जा रहा है। तो ये सूरत हाल जो ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं रह सकती है, ये 2, 4, 5, 10 दिन, बस इससे ज्यादा नहीं। तो या तो ये प्लान आगे बढ़ेगा ऑन द पाथ ऑफ पीस या फिर फुल स्केल जंग होगी, ठीक है ना। तो ये दरमियानी सूरत हाल जो वो कंटिन्यू नहीं रह सकती। स्टार्टिंग पॉइंट
are dead end. Trump's Gaza plan requires tougher negotiations and greater flexibility. ट्रंप का जो प्लान है उसके लिए टफर निगोशिएशंस चाहिए, यानी इजराइल के ऊपर वो प्रेशर डाला जाएगा तो मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दिखाना पड़ेगी। तो मतलब दरमियानी सूरत हाल नहीं, कुछ फैसला कुछ जो है वो आने वाले दिनों में सामने आएगा। अच्छा, अब देखिए अमेरिका के अंदर मजीद बोस्टन के साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी है, वहां पर आज वोटिंग हुई है और उस सिटी ने जो है वो डाइवेस्ट करने का, इजराइल की कंपनीज और उनसे यानी कि बैकआउट करने का फैसला किया है। यूएस सिटी वोट्स टू डाइवेस्ट फ्रॉम इजराइल। जैसे बहुत सारे लार्जर इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है वो यूरोप के अंदर और इवन अमेरिका के अंदर भी उन्होंने अपने ताल्लुकात इजरायली कंपनीज और इजरायली गवर्नमेंट्स, और आप देखें यूनिवर्सिटीज ने अपने जो एग्रीमेंट्स किए हुए थे वो खत्म कर दिए हैं, स्कॉलरशिप्स। तो इसी तरह ये आज एक बड़ा फैसला जो है अमेरिका के एक बड़े सिटी से सामने आ रहा है। तो जो आपने न्यूयॉर्क में देखा है वो आपको बाकी अमेरिका के अंदर भी नजर आएगा और यूरोप के अंदर भी ये ट्रेंड जब आपको नजर आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा हिजबुल्लाह के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो इस वक्त नेतन्याहू ने मीटिंग बुलाई है जिसमें इजरायली डिफेंस मिनिस्टर है, बाकी इनके सिक्योरिटी के लोग हैं, वो हिजबुल्लाह पर हमला करने के हवाले से इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। तो उधर हिजबुल्लाह के पास ये इंटेलिजेंस है कि जो इजराइल के बयानात है और इजराइल के जो इरादे हैं कि वो हमला करने जा रहा है, तो हिजबुल्लाह ने कुछ देर पहले एक ओपन लेटर जो है वो जारी कर दिया। यानी उधर ये मीटिंग हो रही है तो साथ ही हिजबुल्लाह ने एक ओपन लेटर जारी कर दिया और वो ओपन लेटर जो है वो लेबनान के जो 3 टॉप ऑफिशियल्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं, जो सबसे ज्यादा पुश कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह डिसामो, उनके नाम है और बाकी लेबनान की पब्लिक के नाम है। एक ओपन लेटर उन्होंने जारी किया जिसमें उन्होंने अपना सारा मुकदमा पेश किया है कि हम हमला अब इजराइल पर क्यों करने जा रहे हैं। उन्होंने वो सारी तफसील बताई है कि हमने कैसे पेशेंस का मुजाहरा किया, हमने कैसे पासदारी की, हमने कैसे लेबनीज गवर्नमेंट का इंतजार किया कि वो इजराइल को रोके, हमने इनको मुकम्मल मौका दिया कि ये आगे आए और इजराइल को जब वो कन्फ्रंट करें, लेकिन ये ना ही इजरायली हमले रुकवा सके बल्कि इनके फैसलों ने इजराइल को एक नया जवाब बनाने की जब वो अलाउ किया और उसने हमले जब जारी रखे। और इजराइल के हमले सिर्फ हिजबुल्लाह के फाइटर तक महदूद नहीं है बल्कि उसके अंदर सिविलियंस मारे जा रहे हैं और साउथ से लेकर नॉर्थ तक और ईस्ट तक पूरे लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा है, अपना मुकदमा पेश किया है कि हम इजराइल को रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं, यानी एक पूरा उन्होंने बात सामने रख दी है। तो उधर मीटिंग हो रही है, इधर हिजबुल्लाह ने अपनी बात सामने रखी है कि हम क्यों रिस्पॉन्ड करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि कुछ अगले 1-2 दिनों में 24-48 घंटों में होने जा रहा है। हिजबुल्लाह इशूज ओपन लेटर अफर्मिंग राइट टू रेजिस्ट। पूरा मुकदमा उन्होंने पेश किया है कि हमारा इजराइल को रेजिस्ट करना क्यों जरूरी है और ये हमारा लेजिटिमेट राइट है जिसको कोई छीन नहीं सकता। तो मैं कुछ मुख्तसरन 2-4 मिनट के अंदर ये तफसीलात आपके सामने रखता हूं। इसमें उन्होंने लेबनीज पीपल को मुखातिब किया है और 3 टॉप ऑफिशियल जो है लेबनान के उनको मुखातिब किया है और हिजबुल्लाह ये कह रही है कि पहले दिन से जो सीज फायर हुआ उसकी हमने जब पासदारी की है, लेकिन पहले दिन से इजराइल ने जो वायलेशंस हैं थ्रू लैंड, सी एंड एयर वो जारी रखी हैं और हमले जो जारी रखें। और फिर इसी दरमियान जो लेबनीज गवर्नमेंट ने एक डिसीजन किया, एक बोगस डिसीजन किया कि हिजबुल्लाह को तो जो है वो डिसार्म हो जाना चाहिए। तो ये एक ऐसा डिसीजन था कि जिसने एनिमी को और ज्यादा मौका दिया जवाब बनाने के लिए। ये एक ग्रेव गवर्नमेंटल एरर था, बहुत बड़ी मिस्टेक थी जो लेबनीज गवर्नमेंट ने की कि उसने रेजिस्टेंस से उल्टा डिमांड की कि वो अपने हथियार जो है वो सरेंडर करें, बजाय इसके कि डिमांड इजराइल से की जाती उन्होंने उल्टा हिजबुल्लाह से डिमांड की। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। तो ये इंटायरली हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है ना, कि हम ये हथियार जब हवाले करें, क्योंकि ना ही इजराइल ने अपने हमले रोके और ना ही वो रोकने जा रहे हैं और हमसे ये डिमांड करना ये टोटली इलिजिटिमेट है और इंटायरली अनएक्सेप्टेबल है। और उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं, यानी लेटर में वो लिख रहे हैं लेबनीज अवाम को कि आप देख सकते हैं कि इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह के फाइटर्स को अटैक नहीं करता, इट टारगेट्स ऑल लेबनान, पूरे लेबनान के ऊपर ये हमला करता है। तो फिर उन्होंने कहा कि एक नया निगोशिएशन ट्रैप जो है ये तैयार किया जा रहा है ताकि इजरायली एनिमी जो है वो इससे ज्यादा गेन कर सके और वो इजराइल जो कभी अपने मुआहदों के ऊपर अमल दरामद नहीं करता, एक नया निगोशिएशन ट्रैप तैयार किया जा रहा है। और अमेरिका मुकम्मल तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है जिसने हमेशा जब वो डिसीव किया है। लेबनान को किसी सूरत ब्लैकमेल और अग्रेशन के सामने झुकना नहीं चाहिए और इजराइल का सामना करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इजराइल जो है ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है लेबनान के लिए और उन्होंने कहा कि लेबनान हमारा होमलैंड है, हमारा वतन है, हमारा घर है और हमारी आने वाली जनरेशन यहां पर रहेंगी। वी रीअफर्म आवर लेजिटिमेट राइट टू रेजिस्ट ऑक्यूपेशन एंड एग्रेशन। तो हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम इजराइल को रिस्पॉन्ड करेंगे, ये हमारा राइट है, ये हमारा वतन है, हमने इसका दिफा करना है। यहां पर एक थोड़ी सी टेक्निकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी।
उन्होंने कहा कि ये जो लेबनीज गवर्नमेंट कहती है कि भाई वॉर और पीस का फैसला लेबनीज गवर्नमेंट करेगी, कि भाई जंग डिक्लेयर करनी है तो लेबनीज गवर्नमेंट जंग डिक्लेयर करेगी, हिजबुल्लाह नहीं डिक्लेयर कर सकती कि हम हमला कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो इजराइल को रिस्पॉन्ड करना है ये उस फ्रेमवर्क के अंदर नहीं है कि हम कोई स्टेट का कोई अथॉरिटी जब छीन रहे हैं कि हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर इधर से एक फौज दाखिल हो जाती है तो क्या आप अपनी नेशनल आर्मी के आने का इंतजार करेंगे? लोग तो उठ खड़े होंगे और उस ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ेंगे। तो हम भी बिल्कुल इसी फ्रेमवर्क के तहत लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि वो हमले कर रहे हैं और मजीद करने का इरादा रख रहे हैं, तो बस इसी फ्रेमवर्क के तहत हम करेंगे। ये उन्होंने टेक्निकल लेकिन लेबनान को जवाब दिया है, लेबनीज गवर्नमेंट को। तो उन्होंने कहा कि पूरे लेबनान को इस वक्त चाहिए कि वो मुत्तहद हो जाए और इजराइल का सामना करे, क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंशियल वॉर जब इजराइल के साथ हो रही है और हमने बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाई है, लेकिन अब ये है कि वक्त आ गया कि हम रिस्पॉन्ड। तो ये एक मुख्तसर हमने 2-4 मिनट में आपके सामने रखा है। उन्होंने पूरा ये केस अपना बिल्ड किया है कि ये वजूहात थी, हम खामोश रहे, और ये वजूहात हैं कि अब हमारा रिस्पॉन्ड करना नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि लेबनीज गवर्नमेंट फेल हो गई है, इजराइल ने कोई पासदारी नहीं की, अमेरिका जो गारंटर था उसने डिसीव किया। अब बताइए कि क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो सीरिया के हवाले से खबर यह है कि रॉयटर्स ने यह कहा है कि अमेरिका इज प्रिपेयरिंग टू एस्टैब्लिश अ मिलिट्री प्रेजेंस एट एन एयर बेस इन डमास्कस। ये सदर्न सीरिया में यूएस प्लान्स अ न्यू मिलिट्री बेस इन डमास्कस टू बैक इजराइल सीरिया सिक्योरिटी डील। असल में यहां पर लॉजिस्टिक सप्लाई, रिफ्यूलिंग, सर्विलेंस, ये सारा किया जाएगा। यानी चूंकि इजराइल चाहता है कि सदर्न सीरिया को वो ऑक्यूपाई कर ले, दमिश्क तक, वो दमिश्क की, यानी कि आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गर्दन के ऊपर बैठे हो। तो अब वो यहां पर एक नई बेस बना रहे हैं और वहां पर अपनी प्रेजेंस को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। यहां पर लॉजिस्टिक वो सप्लाई करेंगे, रिफ्यूलिंग मिशंस वो करेंगे। तो ये तो बहुत ही खतरनाक है, ये तो सीरिया की सॉवरेनिटी के बहुत खिलाफ है। एक तो नॉर्थ में ऑलरेडी बेसिस हैं अमेरिका की, अब वो साउथ में बना रहे हैं और सिर्फ इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। हालांकि यहां पर तो इजराइल को पीछे हटना है, उल्टा अमेरिका भी यहां पर आ रहा है। अब जरा आप अंदाजा लगाइए। और अल-शरा मॉस्को में ये कहकर आए हैं कि यहां पर रशियन फौजें आए ताकि हम जो है वो इजराइल को पीछे धकेल सकें। अच्छा, इसी दरमियान जब फिनलैंड ने सूडान के हवाले से स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने कहा कि सूडान इज विटनेसिंग द लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन द वर्ल्ड एंड सिचुएशन देयर इज अलार्मिंग एंड डिजर्व द अटेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी। सूडान के हवाले से फिनलैंड ने स्टेटमेंट जारी की है। ग्रीनलैंड के ऊपर नया फड्डा पड़ गया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर फिर स्टेटमेंट जारी कर दिया है और कहा है कि हमारा जो बुनियादी मकसद है वो वहां पर मौजूद है, ग्रीनलैंड को हम लेंगे, हर सूरत वो लेंगे। ट्रंप मेक्स अनदर मूव ऑन ग्रीनलैंड एंड डेनमार्क इज नॉट हैप्पी। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि हमारी नजर है ग्रीनलैंड के ऊपर, जो ह्यूज और रिसोर्स रिच आइलैंड है, बहुत ज्यादा यहां पर रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अब वो एक नया पन्ना यूरोप को पढ़ा रहे हैं कि देखिए, नेटो की बढ़तरी के लिए जरूरी है कि हमारी सुपीरियरिटी हो, और हमारी सुपीरियरिटी तब होगी जब हमें ये मिनरल्स मिलेंगे, तो इसलिए आप ग्रीनलैंड हमें दे दें। इसमें यूरोप का इंटरेस्ट है ग्रीनलैंड हमें देने में। तो ये उन्होंने, अब देखे ना, कहते हैं कि आर्कटिक के अंदर रशिया का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उसको रोकने के लिए जरूरी है कि वाशिंगटन को ये ग्रीनलैंड दिया जाए और यहां पर जब हम पूरी तरह से सामना कर सकें। और चाइना आ रहा है, रशिया आ रहा है, ये वो करके उन्होंने नया पन्ना पढ़ाया। लेकिन मसला यह है कि यूरोपियंस को शदीद जरूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की। और जो एपिसोड ट्रंप के आने के बाद हुआ है, एक बात एस्टैब्लिश हो चुकी है, वो ये है कि यूरोपियंस कभी भी अब अपनी सिक्योरिटी अमेरिकन के हवाले नहीं करने वाले। यानी वो तेजी के साथ अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जो इकदाम है वो ले रहे हैं। जर्मनी अपनी फौज तैयार कर रहा है, फ्रांस आगे पीछे, ये सारे बरतानिया ऐसे इकदाम उठा रहा है कि जो डिपेंडेंस है अमेरिका के ऊपर खत्म की जाए। अब ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा कि यूरोप अपनी सिक्योरिटी अमेरिका के हवाले करे जब तक वो अपनी सिक्योरिटी अब बना नहीं लेते, यानी वो जो इकदाम उठा रहे हैं अगले चंद महीनों या 1-2 साल के अंदर। तो देखिए, ये तो लंबी गेम है ना, ये तो अब पता नहीं कितने साल ये लड़ाई जारी रहेगी नए वर्ल्ड ऑर्डर की। तो यूरोपियंस तो फिर डिपेंडेंट अमेरिका के ऊपर हो जाएंगे। अब तो उनको अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है, तो अपनी टेक्नोलॉजी बनानी है तो ग्रीनलैंड फिर वो अमेरिका को कैसे दे सकते हैं। और इस वक्त जो है वो यूरोपियंस ने चाइना के साथ बात शुरू कर दी है कि आपका फड्डा अमेरिका से, हमारे से तो नहीं है, आप हमारे लिए मिनरल्स खोलें। यूरोप एंड चाइना टीम अप टू सिक्योर रेयर अर्थ सप्लाईज फॉर यूरोप। उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो हर एक चीज के लिए जरूरी हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए और मिलिट्री इंडस्ट्री के लिए। तो यूरोपीय यूनियन के जो ट्रेड कमिश्नर हैं वो चाइना के साथ इस वक्त बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि चाइना को ये कह रहे हैं कि एक स्मूथ सप्लाई जो है वो यूरोप के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की यकीनी बनाई जाए। और उन्होंने कहा कि हम चाइना को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो यूरोपियन कंपनीज है उनको ज्यादा से ज्यादा लाइसेंस दे रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। और इसके साथ यूरोप जो है, यूरोपीय यूनियन, वो बैकअप प्लान्स भी तैयार कर रहा है। फ्रांस ने जब वो ग्रीनलैंड में माइनिंग शुरू कर दी है और साथ जो है वो इस्टोनिया के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स वो निकाल रहे हैं ताकि जो डिपेंडेंस है वो खत्म की जाए।
तो चाइना के साथ वो बात बढ़ा रहे हैं, साथ ये कर रहे हैं, तो ग्रीनलैंड कैसे देंगे? और ये आप देखिए बीएमडब्ल्यू उसके सीईओ ये कह रहे हैं कि चाइना नाउ अ वेरी सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द जर्मन कार मेकर्स। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, वॉक्सवैगन, मतलब दुनिया की जो बड़ी ब्रांड्स हैं कार्स की, वो तो जर्मनी की हैं और जापान की हैं। जर्मनी और जापान दोनों की जो ब्रांड्स हैं, उसके जो कार मेकर्स हैं, उनके ओनर्स ये कह रहे हैं, उनके सीईओज ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमें पीछे छोड़ रहा है। तो उसके लिए जरूरी है कि मिनरल्स की सप्लाई हो, और मिनरल्स की सप्लाई तभी होगी जब एक तो चाइना के साथ मामला बेहतर करने होंगे, और दूसरा मीनवाइल अपनी नई जो सप्लाई लाइन है वो बनानी होगी। तो ग्रीनलैंड उसके लिए जरूरी है। तो ये यानी मसला फंसा हुआ है एक ऐसे वक्त में कि यूरोप इनसिक्योर हो गया है कि हमें अब अमेरिका पर रिलाय नहीं करना, और उधर से अमेरिका कह रहा है कि हमें ग्रीनलैंड है, हमारी तो उधर नजर है, हम तो लेंगे, हर सूरत ग्रीनलैंड लेंगे। तो इससे ज़ाहिर है कि उनकी इनसिक्योरिटी जब और ज्यादा बढ़ने जा रही है। और उधर यूक्रेन में इतनी बड़ी डिफीट हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट आप देखिए, जब जंग शुरू हुई थी तो ये कैसे लिखते थे, आज वॉशिंगटन पोस्ट लिख रहा है यूक्रेन मस्ट चूज बिटवीन सेविंग टेरिटरी और इट्स मैन इन पक्रोसव फाइट। ये जो पक्रोस का जो सिटी है, यहां पर अब रशिया की फौजें काफी हफ्तों और महीनों की लड़ाई के बाद दाखिल हो गई। तो अब वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि या अपनी फौज वहां से निकाल लें ताकि वो बंदे बचाया जा सके, फौज बचाई जा सके नेक्स्ट फाइट के लिए। और सरेंडर ऑप्शन वॉशिंगटन पोस्ट दे रहा है। 2022 की इनकी हेडलाइंस देखिए। तो ये है वहां पर, यानी रशिया इतनी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये जो इनका सिटी फॉल कर गया है, ये उनकी लॉजिस्टिक का हब था। तो इससे आगे बहुत ज्यादा असरात जब वो पड़ेंगे। तो ओवरऑल यूक्रेन में उनकी यह हालत है। मिनरल्स चाइना लेकर बैठा हुआ है, और उधर से अमेरिका भी इनसे कह रहा है, तो दरमियान में यूरोप फंसा हुआ है, और अमेरिका को अपनी पड़ी हुई है कि भाई हमारी लड़ाई और हमने सुपीरियर रहना है। तो काफी गंभीर सूरत हाल है, और दरमियान में इजरायली लॉबी जो है वो अमेरिका के अंदर चैलेंज हो गई है। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।